हेलो फ्रेंड्स, अमर मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमरजीत कुमार। इस वीडियो में हम लोग आर्य सवाल बुक के रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 75 से करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 तक कर चुके हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 75 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, ए बी तथा सी की आय का अनुपात 7:9:12 है तथा इनके खर्च का अनुपात 8:9:15 है। यदि ए की बचत उसकी कुल आय का 1/4 भाग हो तो ए बी तथा सी की बचत का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, ए बी सी की आय और खर्च का रेशियो दिया गया है। आय और खर्च का रेशियो दिया गया है। तो आय का जो रेशियो है 7:9:15 है, 12 सॉरी। और जो खर्च का रेशियो है 8:9:15 है, 8:9:15 है। और बोला है कि ए का जो बचत है उसकी कुल आय का 1/4 भाग है। ए का जो बचत है कि ए का जो बचत है उसकी कुल आय का 1/4 भाग, कुल आय का 1/4 भाग है। ए के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर ए की आय 4 होगा तो बचत कितनी होगी? बचत 1 होगी। तो यहाँ से खर्च भी निकाल लेंगे। तो खर्च कितना करता होगा? 3। अगर आय 4 है, बचत 1 है, तो खर्च कितना होगा? 3 हो जाएगा। तो हमें तीनों के बचत का रेशियो बतलाना है। तो बचत का रेशियो कैसे मिलेगा? आय में से खर्च को अगर हम घटा लेते हैं तो बचत का रेशियो मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो ये रेशियो में दिया गया है ना, इस सबको हम निश्चित कर लेते हैं। इसको हम 7x मान लेते हैं, इसको 9x, और इसको हम मान लेते हैं कि ये 12x है। इसको हम 8x मान लेते हैं, इसको 9x, और इसको मान लेते हैं 15x मान लेते हैं। अब ये जो x माने हैं ना, अब ये निश्चित राशि बन गया, रेशियो इनमें नहीं रहा। तो अब ये 7x हो गया। a की आय 7x, b का जो आय है 9x, और c का जो आय हुआ वो हो गया 12x हो गया। तो निश्चित राशि में a का जो आय है वो है 7x है। तो रेशियो में देखेंगे कि a की आय कितनी है। ये a की चल रहा है, a का। तो a की आय कितनी है? 4 है। तो अगर हम 3 से गुना कर देते हैं, अगर हम 3 से गुना करते हैं तो जो है a का खर्च निकल जाएगा। निश्चित राशि में a का जो आय है 7x है। तो रेशियो में देखेंगे a की आय कितनी है? तो 4 है। तो आय की तुलना हम आय से करेंगे और खर्च निकलना है तो 3 से गुना कर देंगे। तो ये आ गया a का खर्च। और यहाँ पर निश्चित राशि में a का खर्च कितना है? तो 8x है। ये भी a का खर्च और ये भी a का खर्च, दोनों तो a का ही खर्च है। एक काम करो, इसको x मत माने, इसको दूसरा कुछ मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। 8y, 9y, और इसको मान लेते हैं 15y मान लेते हैं। तो निश्चित राशि में a का जो खर्च होगा वो हो जाएगा 8y हो जाएगा। तो यहाँ से x y का हम क्या करेंगे कि रेशियो निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा 17 का 21x और बराबर 8 का 32y हो जाएगा, 32y। तो x और y का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 32:21 हो जाएगा। अगर दो राशि आपस में बराबर हो तो उनको रेशियो कैसे लिखेंगे? दोनों के गुणांक को अदला बदली कर देंगे तो रेशियो मिल जाएगा। अब हम निकालेंगे ए बी और सी के बचत का रेशियो। तो बचत का रेशियो कैसे मिलेगा? आय में से खर्च को घटाएंगे, यानी कि 7x माइनस 8y। ये बचत का रेशियो है ए का, बी का और सी का। तो बी का बचत 9x माइनस 9y, 9x माइनस 9y। और सी का जो रेशियो होगा बचत का 12x माइनस 15y, 12x माइनस 15y हो जाएगा। तो x का मान है 32, तो 32 से गुना करेंगे तो 7 दूनी का 14, 3 7 21 और 1 22, 224। y का मान है 21, 21 से 8 में गुना करेंगे तो 8 दूनी का 16, 168 हो जाएगा।
x के जगह 32 रखेंगे तो 32 से 9 में गुना करेंगे, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और एक हो जाएगा 28। y का मान है 21, तो 21 से गुना करेंगे तो 9 और 9 दूनी 18। अब 12 से गुना करेंगे 32 में, x का मान 32, तो 32 में 12 से गुना करेंगे तो 32 दूनी का 64 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 32, तो हो जाएगा 4 8 384। और y के जगह 21 रखेंगे तो 15 से 21 में गुना करेंगे। अब 21 गुना 15, 5 दूनी का 10, ये 1 और ये 2, हो जाएगा 5 1 और 3, 315। 14 में से 8 घटेगा तो 6 हो जाएगा, 11 में से 6 घटेगा तो ये हो जाएगा 5, 56। 18 में से 9 घटेगा तो 9 हो जाएगा, और 17 में से 8 घटेगा तो 9, और ये हो जाएगा 14 में से 9 घटेगा, 5 घटेगा तो हो जाएगा ये 9, और ये 7 में से 1 घटेगा तो हो जाएगा 6। यानी ए बी और सी का जो बचत का रेशियो होगा वो हो जाएगा 56:99:69 हो जाएगा ए बी तथा सी के बचत का रेशियो। क्वेश्चन नंबर 76, रामलाल दो धनों को अपने 4 पुत्रों ए बी सी डी में क्रमशः 4 3 2 1 के अनुपात तथा 5:6:7:8 के अनुपात में बांटता है। यदि दूसरा धन पहले धन से दुगुना हो तो सबसे अधिक धन प्राप्त करने वाला कौन है? क्वेश्चन नंबर 76, रामलाल जो है अपने 2 धनों को 4 पुत्रों में बांटते हैं, ए बी सी तथा डी। पहला धन जो है और दूसरा धन, पहला धन का रेशियो है 4:3:2:1 है, और दूसरा धन जो है उसका रेशियो है 5:6:7:8 के अनुपात में। और बोला कि दूसरा धन जो है पहला धन से दुगुना है, दूसरा धन जो है वो पहला धन से दुगुना है। तो दुगुना करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले पहला धन देखते हैं टोटल कितना है, 4 3 7 2 9 और 1 10। दूसरा धन है 6 5 11 7 18 और 18 8 26, दूसरा धन जो है 26 है। तो बोला कि दूसरा धन जो है पहला धन से दुगुना है, लेकिन यहाँ पर तो दुगुना दिख नहीं रहा है, ये 10 है ये 26 है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि दोनों धन को बराबर कर देते हैं और इसमें 2 से गुना कर देंगे तो दुगुना हो जाएगा। तो बराबर करने का तरीका एलसीएम है, 10 और 26 का एलसीएम, तो 10 और 26 का एलसीएम हो जाएगा 130। तो 130 बनाने के लिए 10 में 13 से गुना करेंगे, तो इस सब में हम 13 से गुना करेंगे। अच्छा एक सेकंड, अगर इस 130 बनाने के लिए इसमें 13 से गुना करेंगे तो इसको 130 बनाने के लिए कितना से गुना करेंगे, तो इसको 130 बनाने के लिए 5 से गुना करेंगे। अब दोनों धन जो है बराबर हो गया, ये भी 130 और ये भी 130 हो गया। और बोला है कि दूसरा धन जो है वो पहला धन से दुगुना है, ये वाला धन जो है इस धन से ये दुगुना है, तो ये भी 130 है ये भी 130 है। तो अगर हम इसमें 2 से गुना कर देते हैं तो ये वाला धन जो है इस धन से दुगुना हो गया। तो इसमें अगर 13 से गुना किए तो इस सब में 13 से गुना हो जाएगा, सभी में 13 से गुना हो जाएगा। और इसमें 10 से गुना हुआ तो इस सब में 10 से गुना हो जाएगा। सभी रेशियो में हम बराबर अंक से गुना या भाग कर सकते हैं। तो पहला धन में से ए को इतना मिला, 13 चौका 52, और दूसरा धन में से 50 मिला। तो ए को दोनों धन में से टोटल कितना मिलेगा, तो 52 और 50 102 हो जाएगा। पहला धन में से बी को 33 39 मिला, और दूसरा धन में से बी को मिला है 60, तो टोटल मिल गया कितना, 6 9 99 मिल गया। पहला धन में से ए को मिलेगा 26 और दूसरा धन में से सी को मिलेगा 70 मिलेगा, तो ये हो जाएगा 96। पहला धन में से डी को कितना मिला, तो 13, और दूसरा धन में से डी को कितना मिला, तो 80, यानी कि ये हो गया 80 और 13 कितना, 93। तो बोला कि सबसे अधिक जो है किस पुत्र को मिलेगा, तो सबसे अधिक जो है पहला पुत्र यानी ए को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 77, ए बी तथा सी के वेतन क्रमशः
1:2:3 के अनुपात में है। यदि बी तथा सी का कुल वेतन 12,000 हो तो ए से सी का वेतन कितना प्रतिशत अधिक है? क्वेश्चन नंबर 77। एबीसी के वेतन का रेशियो दिया है 1:2:3। ए, बी और सी के वेतन का जो रेशियो है 1:2:3 है और बोला है कि सी का जो वेतन है ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है। तो जो सी का वेतन है ए से कितना अधिक है? तो 2 अधिक है। तो बोला कि सी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? तो सी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है? तो 2 अधिक है। किससे अधिक है? तो जिससे तुलना होगा वो नीचे आ जाएगा, जिससे तुलना करेगा वो नीचे होगा, यानी ए से। तो ए का मान कितना है? 1। और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, यानी सी का जो वेतन है ए के वेतन से 200% अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 78। एक राशि एबीसी में 2:5:9 के अनुपात में बांटी गई। यदि ए का भाग 2500 हो तो कुल राशि कितनी है? एक राशि को एबीसी में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 78। एक राशि को एबीसी में बांटा गया है 2:5:9 के अनुपात में, 2:5:9 के अनुपात में बांटा गया है और बोला है कि ए का जो भाग है वो 2500 है। ए का भाग जो है वो कितना है? 2500। तो निश्चित राशि में ए का भाग 2500 है तो रेशियो में देखेंगे कि ए का भाग कितना है? तो 2 है। तो ए के भाग की तुलना ए के भाग से करेंगे और जिसको निकालना है उसको हम गुना कर देंगे। तो बोला कि कुल राशि कितनी है? तो कुल राशि निकालना है तो सबको जोड़ करके गुना कर दो। तो 9 5 14 2 16, तो 16 से गुना कर लीजिएगा तो कुल राशि निकल जाएगा। तो 2 से ये कट जाएगा 8 बार में और 25 वाट है 200 और ये 2 0, यानी कुल राशि जो है वो है 20,000 रुपया। क्वेश्चन नंबर 79। 3700 रुपया को ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग बाटा में बी का भाग बराबर बी का भाग बाटा में सी का भाग बराबर 3/4। तो ए का भाग कितना है? क्वेश्चन नंबर 79। 3700 रुपया है। 3700 रुपया को 3 लोगों में ए, बी तथा सी में इस प्रकार बांटना है कि ए बाटा बी का भाग बराबर बी बाटा सी का भाग जो है वो है 3/4 है। 3/4। तो यहां से हम ए और बी का रेशियो लिख लेंगे। ए अनुपात बी बराबर हो जाएगा 3:4 और बी अनुपात सी का जो रेशियो होगा वो हो जाएगा, वो भी होगा 3:4। कारण कि दोनों का जो रेशियो है वो बराबर है, दोनों क्या है? बराबर है। तो सबसे पहले यहाँ से ए बी सी तीनों का रेशियो निकाल लेंगे, ए बी और सी का रेशियो निकाल लेंगे। तो ए बी सी का रेशियो कैसे निकालते हैं? देखते हैं कि फर्स्ट वाला रेशियो और सेकेंड वाला रेशियो दोनों में कॉमन कौन सा है, कॉमन ढूंढते हैं। तो दोनों में कॉमन जो है वो बी है, तो दोनों में जो बी का मान बराबर देखेंगे कि है कि नहीं। तो फर्स्ट वाला में बी का मान 4 है और सेकेंड वाला में बी का मान 3 है। अगर बराबर नहीं है तो बराबर करेंगे। बराबर करने का तरीका जो है एलसीएम है। 3 और 4 का एलसीएम 12 होगा, तो 12 बनाने के लिए इसमें 3 से, तो इसमें भी हम 3 से गुना करेंगे। 12 बनाने के लिए इसमें 4 से, तो इसमें भी हम 4 से गुना कर लेंगे। अब दोनों जगह में बी का मान जो है 12 बराबर हो गया। तो ए का मान हो गया 3 का 9, बी का मान 12 और सी का मान हो गया 4 के 16। बोला है कि 3700 रुपया कुल राशि है। 3700 रुपया जो है वो है कुल राशि है। निश्चित राशि में कुल जोगफल कितना हो जाएगा? 16, 12 और 9, तो 6 2 8, 8 और 9 17, 1 और 1 2 और 1 3, 37। तो जोगफल की तुलना जोगफल से करेंगे, कारण कि यही 3700 रुपया जो है एबीसी तीनों में बांटा गया है और बोला है कि इसमें ए का भाग कितना है, तो जिसका निकालना है उसको हम गुना कर देंगे। तो ए का मान पूछा है तो 9 से गुना कर देंगे, तो ए का भाग निकल जाएगा। 37 से 37 कट जाएगा तो बचेगा 900 रुपया, यानी कि ए का भाग कितना होगा? 900।
क्वेश्चन नंबर अब 80। 8400 रुपया को ए बी सी और डी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए अनुपात बी बराबर 2:3, बी अनुपात सी बराबर 4:5 तथा सी अनुपात डी बराबर 6:7 है, तो ए का भाग कितना है? 8400 रुपया को 4 लोगों में बांटना है, ए बी सी और डी में, और चारों का रेशियो दिया गया है ए अनुपात बी बराबर 2:3 है, बी अनुपात सी बराबर दिया है 4:5, 4:5, और सी और डी का रेशियो दिया है 6:7 दिया है। तो यहाँ सबसे पहले हम ए बी सी डी चारों का रेशियो निकाल लेंगे, चारों का हम ए रेशियो निकालेंगे। चारों का रेशियो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? तो देखेंगे कि ए फर्स्ट में और डी लास्ट में है कि नहीं, ए फर्स्ट में और डी लास्ट में है कि नहीं। फिर बी के सामने से बी देखेंगे तिरछे, सी के सामने सी देखेंगे। अगर इस प्रकार से ये सजावट है तो अगर फर्स्ट किनारे वाला का गुना करेंगे तो ए का मान निकलेगा, 6 चौका 24 दूनी का 48, और लास्ट किनारे वाला का गुना करेंगे तो डी का मान निकल जाएगा। ए फर्स्ट में बी लास्ट में हो, बी के सामने बी, सी के सामने सी हो, तो फर्स्ट किनारे वाला का गुना करेंगे तो ए का मान निकलेगा, और लास्ट किनारे वाला का गुना करेंगे तो डी का मान निकल जाएगा। तो 5 × 15 7 हो जाएगा 105। अब सी बी और सी का रेशियो बच गया, तो ए का मान जो है 48 है, यहाँ पर ए का मान जो 2 है, तो सभी जगह जो होगा ए का मान बराबर होगा। तो ए का मान 48 है, तो यहाँ भी ए का मान 48 करेंगे, तो 48 बनाने के इसमें 24 से गुना, तो इसमें भी हम 24 से गुना करेंगे। तो इसमें 24 से गुना किए तो बी का मान निकल गया, तो बी का मान हो गया 24 × 72, तो बी का मान यहाँ 72, बी का मान यहाँ भी 72, तो बी का मान यहाँ भी 72 होगा। तो बी के मान को 72 बनाने के लिए 4 में 18 से गुना करेंगे, तो इसमें भी हम 18 से गुना करेंगे। तो जैसे ही हमने 5 में 18 से गुना किया ना, तो सी का मान निकल गया, और सी का मान कितना 18 × 5 = 90। अब ये कटेगा शायद 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा ये 16 × 48, 24 × 72, 30 × 90, और ये 3 का 9 और 3 × 5 = 15, 35 × 105। कुल राशि जो है वो है 8400 रुपया, कुल राशि जो है वो है 8400 रुपया। तो यहाँ रेशियो में देखेंगे कि कुल राशि कितनी है, तो 5 × 4 = 9, 6 15 हो गया, 3 × 3 = 6, 2 × 8 = 9 और 1 × 10 105 हो गया। और पूछा है कि ए का भाग कितना होगा, तो ए का भाग है 16, तो 16 से गुना कर देंगे तो ए का मान निकल जाएगा, और ये 7 से कट जाएगा, 15 × 7 = 105, और 7 से कटेगा 12 × 7 = 84, और 15 × 8 = 20, 16 × 8 = 28, 128, 1280 रुपया। 8400 रुपया के टोटल राशि में से ए का भाग कितना हो जाएगा, तो 1280 रुपया। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 81, यदि 1/5 अनुपात 1/x बराबर 1/x अनुपात 1/1.25 हो तो x का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 81, 1/5 अनुपात 1/x बराबर 1/x अनुपात 1/1.25 हो तो x का मान बतलाना है। हम जानते हैं कि जब दो अनुपात आपस में बराबर, जब दो अनुपात आपस में बराबर हो तो हम नजदीक के गुना नजदीक से करते हैं और दूर के गुना हम दूर से करते हैं। तो एक एक में गुना करेंगे तो एक हो जाएगा, एक्स एक्स को गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स एक में गुना करेंगे एक, और 125 से 5 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 6.25। तो एक्स स्क्वायर का मान तो आ गया कितना 6.25, तो एक्स का मान इधर से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर वर्गमूल का साइन आएगा, तो 625 का वर्गमूल होता है 25, और एक अंक बाद दशमलव देंगे तो एक्स का मान हो जाएगा 2.5। चलिए क्वेश्चन नंबर 82,
यदि x बराबर 1/3y तथा y बराबर 1/2z है तो x अनुपात y अनुपात z बराबर वाट है। क्वेश्चन नंबर 82 दिया है कि x अनुपात x बराबर है y/3 के और y बराबर है z/2 के, y बराबर है z/2 के, तो x अनुपात y अनुपात z बराबर वाट। x y और z का रेशियो बताना। तो x के नीचे जो भी मान होगा वो x का मान हो जाएगा, y का जो नीचे होता है खुद y का मान हो जाएगा। तो यहाँ से x और y का रेशियो हो जाएगा 1:3 और यहाँ से निकाल लेंगे y और z का रेशियो। y और z का रेशियो हो जाएगा 1:2। जो नीचे होता है उसका खुद का रेशियो होता है, खुद का मान होता है। y के नीचे 1 है तो y का मान 1 हो गया, z के नीचे 2 है तो z का मान 2 हो गया। यहाँ से x y z का मान निकाल लेंगे। फर्स्ट वाला रेशियो और सेकेंड वाला रेशियो में देखेंगे कि कॉमन कौन सा है। इस वाले ऊपर वाला में और नीचे वाले में देखेंगे कि कॉमन कौन सा है, तो दोनों में जो कॉमन है वो y है। तो इसमें देखेंगे कि दोनों में y का मान बराबर है कि नहीं। अगर y का मान बराबर है तो बस x y और z का रेशियो लिख देंगे। अगर बराबर नहीं है तो फिर हम इन दोनों को बराबर करेंगे। तो 1 और 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा, तो 3 बनाने के लिए 1 से और इसको 3 बनाने के लिए 3 से गुना करेंगे, तो इसमें भी हम 3 से गुना करेंगे। अब x का मान 1 हो गया, y का मान 3 हो गया और z का मान 6 हो गया। तो x y और z का जो रेशियो होगा वो जगह 1:3:6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 यदि a अनुपात b बराबर c अनुपात d है। क्वेश्चन नंबर 83 a अनुपात b बराबर c अनुपात d है तो ma प्लस nc अनुपात mb प्लस nd का मान कितना होगा। रेशियो ma प्लस nc अनुपात mb प्लस nd का रेशियो बतलाना है। तो ma प्लस nc, c का मान जो है a के बराबर है या a का मान जो है वो c के बराबर है, दोनों में से किसी एक को ही चेंज करेंगे। तो c के जगह हम लिखेंगे a, na अनुपात mb, b जो है वो d के बराबर है और d जो है वो b के बराबर है। तो हम b को नहीं चेंज कर रहे हैं, हम b को चेंज कर रहे हैं। तो b प्लस n, d जो है वो b के बराबर है, d का मान जो है वो b के बराबर है, तो n b। अभी दोनों में से हम a कॉमन कर लेंगे तो बचेगा m प्लस n और ये दोनों में से हम b कॉमन कर लेंगे तो बचेगा m प्लस n। तो m प्लस n से m प्लस n खत्म तो बचेगा a अनुपात b। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 है 7:x, 7:x समानुपात 17.5:22.5, 17.5:22.5। तो x का मान बतलाना है, x बराबर वाट। तो जब दो रेशियो आपस में बराबर हो, जब दो राशि आपस में बराबर हो तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, नजदीक के गुना नजदीक से और दूर के गुना दूर से करते हैं। तो ये हो जाएगा x गुना में 17.5 और हो जाएगा ये दूर के गुना दूर से करेंगे तो 7 गुना 22.5। तो एक अंक बाद इसमें दशमलव है और एक अंक बाद इसमें भी दशमलव है, तो दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा और ये 25 9 2 25 हो जाएगा और 25 7 175, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा तो x बराबर बचेगा कितना 9। तो x का मान जो होगा हो जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर।